तो देखिए, चमोली में आपदा के बाद विनाश का क्या मंजर है ये भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब आप ये देखिए कि अचानक कैसे पहाड़ का सब्र टूट गया और वो बर्बादी बनकर चमोली पर भरभरा कर गिर पड़ा। देखिए, ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 24 रिपोर्टर की जुबानी प्रलय की पूरी कहानी। मैं आपको पूरी कहानी अब सिलसिलेवार बताता हूं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ। सुबह सुबह का वक्त था। पीछे जो हमारे आप सफ़ेद पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं, वहाँ ज़बरदस्त धमाका विस्फोट हुआ। आसपास के गांव वालों ने जोरदार धमाका सुना, आवाज़ सुनी, रॉकेट जैसी लाइट सुनी, धुआं देखा और उसके बाद बादलों में ज़बरदस्त गर्जना हुई और ग्लेशियर टूट के नीचे लुढ़का और लुढ़का। फिर उसके बाद पहले बाएं तरफ गया, उसके बाद लुढ़कते लुढ़कते जो काले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं वहाँ से रखते हुए ये ऋषिगंगा नदी में उसका पहला धमाका हुआ। पहली बार वह गिरा। दूसरा इंसिडेंट हुआ जो सामने मेरे पुल देख रहे हैं। एक यह पुल था, इस पुल को उस सैलाब ने तोड़ा। ये वो पुल है जो इधर से उधर को जोड़ता है और तमाम गांव को, आखिरी गांव को जो मलारी घाटी को जोड़ने का जो भारत चीन सीमा है उसको जोड़ने का काम करता है। भारी भरकम इस पुल को भी नेस्त नाबूद कर गया वो सैलाब। अगला पड़ाव इसका नुकसान का था तपोवन। यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर आगे तपोवन है, जहाँ पे बिजली पावर प्रोजेक्ट के काम चल रहे थे। प्रोजेक्ट चल रहा था, टनल बनाई जा रही थी, बहुत से मजदूर वहाँ पे काम कर रहे थे। उसने उसको अपने चपेट में लिया और रौंदते हुए, सबको डुबाते हुए, वहाँ से सबको लीलते हुए वो सैलाब, वो तूफान वहाँ से आगे बढ़ा, तपोवन में तबाही करते हुए फिर वो आगे बढ़ा फिर अलकनंदा नदी की तरफ, फिर वहाँ जो आसपास के गांव हैं वहाँ तबाही मचाई। तो तमाम जितनी भी रास्ते में उसके चीज़ें आईं वो बहाता हुआ आगे ले गया और ये सारा सब कुछ 1.5 से 2 मिनट का खतरनाक तूफ़ानी मंजर था। मौत का तांडव था। पूरी तरीके से पहाड़ों में आफत आ गई थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्या करें, कहाँ भागें। और अब आपको तबाही की आंखों देखी सुनाते हैं। महसूस कीजिए वो मंजर कैसा होगा जब लोगों ने अपनी आंखों से कुदरत के इस क्रोध को पहाड़ों से नीचे धरती पर आता देखा होगा। क्या गुजरी होगी उन पर जिन्होंने अपनी आंखों के सामने तबाही को तांडव मचाते देखा होगा। अब आपको सुनाते हैं चश्मदीदों की जुबानी तबाही की आंखों देखी। सुनिए। आप लोकल हैं इस गांव के, क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? शुरू में तो ऋषिगंगा एक आगे, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा के ऊपर एक पर्वत है, वहाँ से अचानक सा एक बड़ी सी पहाड़ लोगों ने देखा आते हुए और धीरे धीरे वो मलबे में तब्दील होती गई। और जैसे ही मलबा नीचे आएगा तो वहाँ पर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था, उसका बैराज था, वो बह करके नीचे आया। धीरे धीरे इस बैराज के ऊपर लगभग हमारे 100 लोग काम कर रहे थे, एक साथ सरिया बांध रहे थे और अचानक सा बिना कहीं कोई भी संभलने का मौका नहीं मिला और एक साथ बाढ़ में जितने लोग हमारे 100 लोग के आसपास ऐसे ही बह गए, इस पानी के ऊपर तैरते तैरते चले गए और 34 लोग इस टनल के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। जैसे ही लोग अफरा तफरी सी मच गई, कुछ लोग बचने के लिए भागने लगे लेकिन वो भी मलबे के चपेट में आ गए। पानी की रफ्तार और पानी का जो हाइट था वो कितना था? 23 मीटर इस बैराज की इस समय हाइट है। 23 मीटर से ऊपर से भी पानी गेट से भी तोड़ करके ऊपर निकल गया और उसके बाद जितने भी 23 मीटर पे लोग काम कर रहे थे वो उस पानी में समा गए। देखते देखते जिंदगी नहीं बचा पाए हम लोग और वो सारे एक साथ के लिए बह गए। तो आपने सुना किस तरीके से चश्मदीद यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे कुदरत का तांडव यहाँ पर देखने के लिए मिला। एक